प्यारे बच्चों, EM वेव का ये एक न्यूमेरिकल है जो कि 2020 के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ है और ये प्रोपोगेट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। हर चीज़ का एक मतलब है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ही मतलब है वैक्यूम में। हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पर वो कुछ इस तरीके से है, मतलब जे में है, जे का मतलब वाई एक्सिस में। तो हमसे कह रहा है कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसको बना लो, क्योंकि बनाने से आधी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपको दिखाई दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। इसका प्रोपोगेशन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। वहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को डायरेक्शन से पता लगता है कि वेव कहाँ को प्रोपोगेट कर रही है। तो ये कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट। कहाँ कर रही है प्रोपोगेट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो वेव का प्रोपोगेशन इस तरफ को है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ को होंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता। अब आपको वेव को इधर को लेकर जाना है, इधर को लेकर जाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा। तो ये है इसके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, मतलब v की। तो v जो होता है वो होता है E क्रॉस B। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस लेना b के साथ, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड नीचे होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होना चाहिए, तभी वेव का जो प्रोपोगेशन होगा वो इधर को आएगा। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग आप पता लगा लेते हो डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन जो है वेव के प्रोपोगेशन की वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर ये निगेटिव एक्स एक्सिस में होती तो हम डायरेक्शन ऐसे ना लेकर के फिर एस से लेते, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता, फिर मैग्नेटिक फील्ड उधर को होता, अंदर की तरफ को। लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो फिर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, ये इस तरह से। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। बात समझ में आ गई? अब आपने डायरेक्शन के लिए आप ये करते हो v वेक्टर इज इक्वल टू E क्रॉस B। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये एक डायरेक्शन के लिए है कि E क्रॉस B की डायरेक्शन जो होगी वो v वेक्टर होगी, ठीक है। डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला नहीं है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये होता है C इज इक्वल टू E अपॉन B। आपको B चाहिए तो B इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन C। पहले यहाँ से एक चीज़ और देखो, एक चीज़ आपको ये देखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ को है मतलब J की तरफ को है, और प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस की तरफ मतलब I की तरफ को है, तो कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर को होगा, मतलब किधर को होगा? जल्दी से बताओ, K की तरफ को। यस और नो? वो भी पॉजिटिव K। तो K इसके साथ है, इसके साथ I है, तो इसके साथ तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि I डायरेक्शन में वेव का मूवमेंट है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये I वाला तो ख़त्म, बाकी तीनों K वाले हैं। ये माइनस का K है, तो माइनस K का मतलब ये है कि अंदर की तरफ को नहीं, अंदर की तरफ को अगर होना ही था तो प्रोपोगेशन फिर वेव का उधर ना हो करके फिर इधर को होता, इधर को निगेटिव एक्स एक्सिस में, तब माइनस का K आ जाता। लेकिन नहीं, हमसे कह रखा कि एक्स एक्सिस में वो भी पॉजिटिव की प्रोपोगेशन है, तो माइनस K नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं फाइट जो रहेगी वो इसमें और इसमें रहेगी। तो 50% चांस आपके तुक्का लगाने की यहाँ पे कर सकते हो, आप लगा सकते हो किसी एक को, तो 50% आपके ठीक होने के चांस हैं। तो अब आपको मैग्नीट्यूड भी निकाल देना, तो कितना होगा? B इज इक्वल टू E अपॉन C। E की वैल्यू कितनी दे रखी है? वाई देव आपको 6 दे रखी है। और C कितना होता है? C स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, तो 2 तो ऊपर पहुंचा, 10 की पावर 8 था, ऊपर जाकर के 10 की पावर माइनस का 8, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 के डायरेक्शन में जाएगा और यूनिट होगी टेस्ला। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 कहाँ है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 KT, ये हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट हो जाएगा। 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट मार सकता है, ध्यान दें। थैंक यू।